डियर स्टूडेंट, हम जो है एजुकेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन में मैनेजमेंट को पढ़ रहे थे। उसी के अंतर्गत हमने कल प्रधानाध्यापक द्वारा मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है इसका अध्ययन किया था। आज हम जो है विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है इसका अध्ययन करेंगे। एक शिक्षक जो होता है वो राष्ट्र का निर्माता कहलाता है। शिक्षक अपने ज्ञान के प्रकाश से छात्र को आलोकित करता है। यदि विद्यालय में भौतिक संसाधनों की प्रचुरता है और उन संसाधनों का समुचित प्रयोग नहीं है, या हम ये कहें कि उन साधनों का समुचित प्रयोग करने के लिए एक योग्य शिक्षक महाविद्यालय में नहीं है, तो जो है वे भौतिक संसाधन अपना मूल्य खो देंगे या उनका उपयोग नहीं होगा। तो एक विद्यालय की शैक्षिक प्रगति के लिए एक शिक्षक में अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा, अपने व्यवसाय का ज्ञान होना अनिवार्य है। और एक शिक्षक ही ऐसा दीपक है जो अपने ज्ञान के आलोक में भावी नागरिकों का निर्माण करता है। तो आज हम जो है शिक्षक के गुणों का अध्ययन करेंगे कि शिक्षक किसे कहते हैं और शिक्षक में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। शिक्षक के गुण विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका, ठीक है। विद्यालय तथा शिक्षा पद्धति जो कि विद्यालय का मूल उद्देश्य है शैक्षिक मूल्यों का विकास करना, शैक्षणिक ज्ञान को बढ़ाना, बालक को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करना, और ये कार्य करने का दायित्व शिक्षक को दिया जाता है। शिक्षक जो होता है वो अपने ज्ञान के प्रकाश से भावी नागरिकों का निर्माण करता है, विद्यार्थियों में विषय के प्रति निष्ठा उत्पन्न करता है, राष्ट्र के लिए एक सुनागरिक पैदा करता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षक जो है विद्यालय का कर्णधार कहलाता है। बिना शिक्षक के यदि विद्यालय में भौतिक संसाधनों की प्रचुरता हो और अन्य कर्मचारी भी प्रचुर मात्रा में पाए जाएं, परंतु शिक्षा का जो मूल उद्देश्य या शैक्षणिक संस्था का जो मूल उद्देश्य शैक्षणिक मूल्यों का विकास करना कहलाता है, उन मूल्यों का विकास नहीं होगा। इस प्रकार से विद्यालय का जो है वास्तविक विद्यालय तथा शिक्षा पद्धति की वास्तविक गत्यात्मक तथा प्रशासनिक शक्ति शिक्षक ही कहलाता है। एक विद्यालय की विद्यालय तथा शिक्षा पद्धति की वास्तविक गत्यात्मक तथा प्रशासनिक शक्ति शिक्षक को कहा गया कि वास्तविक से मतलब है रियल, कि जो शिक्षक का कार्य है शिक्षण कार्य करना और कराना,
नवीन बातों को जानने के लिए वो निरंतर अध्ययन करता है और कराता है। जब वो स्वयं नए ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होगा तो वो विद्यार्थियों को भी नई नई चीजों से अवगत कराएगा। वो कहलाएगी वास्तविक। और गत्यात्मक से मतलब है जब एक चीज प्रगति की ओर अग्रसर होती है, मूवेबल जिसे कहते हैं, गतिमान जिसे कहते हैं, जब हमारा ज्ञान एक जगह ठहरा हुआ पानी जो होता है थोड़े दिन बाद में बदबू देने लग जाता है, वैसे ही शिक्षक यदि अपने ज्ञान में वो अपडेट नहीं करेगा या नए नए ज्ञान की जानकारी को हासिल नहीं करेगा तो गत्यात्मक प्रगति विद्यालय की जो है नहीं होगी, छात्र की भी नहीं होगी। तथा प्रशासनिक शक्ति, एडमिनिस्ट्रेटिव जो शक्ति है एक विद्यालय की, यानी कि हम कहेंगे कि जिस संस्था का शिक्षक समृद्ध है, ज्ञानवान है, तो उस विद्यालय की प्रशासनिक शक्ति भी बहुत समृद्ध होती है। इस प्रकार से शिक्षक जो है विद्यालय का कर्णधार कहा जाता है। जो हुमायूं कबीर ने भी शिक्षक की परिभाषा दी है के अनुसार शिक्षा पद्धति की सफलता शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर करता है। अच्छे शिक्षकों के अभाव में सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति का भी असफल होना अवश्य भावी है। अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षा पद्धति का अच्छे शिक्षकों के अभाव में शिक्षा पद्धति का असफल होना निश्चित है। कि जो हुमायूं कबीर ने भी कहा है कि शिक्षा पद्धति की सफलता जो है योग्य शिक्षकों पर ही निर्भर है। यदि शिक्षक योग्य नहीं है, योग्य से तात्पर्य है
होनी चाहिए वो क्वालिटी, गुणवत्ता उसमें नहीं है, या ज्ञान उसमें अपने विषय का नहीं है, तो जो है वो योग्य शिक्षक नहीं कहलाता। और जो योग्य शिक्षक होता है वो अपने ज्ञान के प्रकाश से बालक को प्रकाशित करता है। तो संस्था में चाहे कितने भी प्रशासनिक भौतिक संसाधन उपलब्ध हो, परंतु योग्य शिक्षक नहीं है तो निश्चित रूप से जो शिक्षा की नीतियाँ बनी हैं वो कभी सफल नहीं होंगी। उनकी इस परिभाषा का ये तात्पर्य है कि एक शिक्षा की नीतियों को सफल करने के लिए योग्य शिक्षक का होना अनिवार्य है। गांधी जी ने भी कहा है कि शिक्षक की जो है कथनी और करनी एक होनी चाहिए। से तात्पर्य है हम आदर्श की बात करते हैं परंतु हम उस आदर्श पर चलते नहीं, और जब तक हम बालक के सामने स्वयं आदर्श प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक बालक स्वयं जो है उन आदर्शों को पालन करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। गांधी जी ने कहा है कि एक योग्य शिक्षक वह होता है जो अपनी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रखता है और उसी से जो है उसका शिक्षण कार्य सफल माना जाता है। ठीक है, अब है शिक्षक के गुण। शिक्षक के जो है गुण 10 बताए हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के डॉक्टर क्लेफ ने शिक्षक के जो है 10 गुण बताए हैं। क्लेफ ने शिक्षक के 10 गुण बताए हैं कि एक शिक्षक में किन किन गुणों का होना अनिवार्य है। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक शिक्षाविद हैं डॉक्टर F.L. क्लेफ, जिन्होंने 1993 में जो शिक्षक के गुणों की चर्चा जब चली थी तो उन्होंने एक शिक्षक के अंदर 10 गुणों का होना अनिवार्य माना है कि एक शिक्षक है इनमें उसमें ये गुण होने चाहिए तभी वो शिक्षक की कहलाएगा। तो उन गुणों में जो है पहला गुण है संबोधन। दूसरा है वैयक्तिक आकृति। तीसरा है आशावादी दृष्टिकोण। आशावादी दृष्टिकोण। तीसरा है संयम। चौथा है उत्साह। पांचवा है मानसिक निष्पक्षता। नेक्स्ट है शुभ चिंता। इसके बाद है सहानुभूति।
जीवन शक्ति। और लास्ट है विद्वता। एक शिक्षक में जो है 10 गुणों को माना है। पहला है संबोधन, दूसरा है व्यक्तित्व आकृति कि उसकी जो व्यवसाय के अनुसार वेशभूषा है या नहीं है। नेक्स्ट है आशावादी दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड, कितने भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए पर उसका एटीट्यूड हमेशा जो है पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है संयम, क्योंकि संयम जो होता है बहुत सी परेशानियों का हल होता है। समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान जो है संयम के माध्यम से निकाला जाता है। नेक्स्ट है उत्साह, कार्य के प्रति उत्साह होना, हर कार्य को करने के लिए तत्पर होना। उसके बाद है मानसिक निष्पक्षता, कि हर तरह से बालक के साथ किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव की भावना उसके मन में नहीं हो, ब्रॉड माइंडेड जिसका हम कहते हैं वो उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है शुभ चिंतक, बालक को जो है विद्यार्थियों का हितैषी होना चाहिए इन फ्यूचर के हिसाब से कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में समय समय पर बालक को दिशा निर्देश प्रदान करना एक शिक्षक का दायित्व माना गया है। तो जो है उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार शुभ चिंतक के रूप में परामर्श देना चाहिए। उसके बाद सहानुभूति, बालक के साथ सहानुभूति का व्यवहार करके कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बालक को उत्साहवर्धक किया जा सकता है। और उसके बाद जीवन शक्ति, जीवन में उत्साह की भावना तभी आएगी जब हमको जीवन जीने के लिए एक प्रेरणा होगी। और लास्ट है विद्वता, जो उसका विशेष गुण है, अपने विषय का ज्ञाता होना अनिवार्य है, तभी वो अपने ज्ञान से दूसरों को प्रकाशित कर सकते हैं।